नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, ग्लोबल डिमांड फॉर शिप्स इज राइजिंग क्योंकि मैरीटाइम ट्रेड एक्सपेंड कर रहा है और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अपनी नेवल फ्लीट्स को मॉडर्नाइज कर रही हैं। शिप बिल्डिंग सेक्टर हर कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। साउथ कोरिया, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडिंग शिप बिल्डर है, अब वो कोलैबोरेट करना चाहता है इंडियन शिपयार्ड्स के साथ टू कैप्चर ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट एंड काउंटर चाइनाज 14 ईयर ऑफ एब्सोल्यूट डोमिनेंस। रिसेंटली साउथ कोरिया की हनवा ओशियन कंपनी लिमिटेड का एक हाई लेवल डेलीगेशन, जिसे उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जिनशू ली लीड कर रहे थे, वो भारत आया था। और ये डेलीगेशन भारत के पिपावाव शिपयार्ड, स्टेट ओन्ड कोचीन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड और एल&टी शिपयार्ड के ऑफिशियल से मिला। साथ ही डेलीगेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के ऑफिशियल से भी मुलाकात की। एक्चुअली भारत और साउथ कोरिया शिप बिल्डिंग सेक्टर में कोलैबोरेशन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अब साउथ कोरिया वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप बिल्डर है, बट उसके जो यार्ड्स हैं, उसके पास ऑलरेडी इतने ऑर्डर्स हैं कि वो 2028 तक बुक है। वो कोई नया ऑर्डर नहीं ले सकते। वहीं दूसरी तरफ भारत ने टारगेट रखा है कि 2030 तक भारत को वर्ल्ड की टॉप 10 शिप बिल्डिंग कंट्रीज में शामिल होना है और 2047 तक वर्ल्ड की टॉप 5 में। अगर आंकड़ों की माने तो ऐसा अनुमान है कि अगले 30 सालों में लगभग 50,000 शिप बनेंगे और भारत भी इनमें अपनी भागीदारी इंश्योर करना चाहता है। हैरानी की बात यह है कि प्रेजेंटली जो ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट है, उसमें भारत का शेयर 1% से भी कम है और इसलिए भारत भी साउथ कोरिया और जापान की तरफ देख रहा है इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, जैसे कि भारत भी अपने यहाँ शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर क्लस्टर स्टैब्लिश कर सके। भारत के आंध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा ने मैरीटाइम क्लस्टर स्टैब्लिश करने में इंटरेस्ट दिखाया है। साउथ कोरिया का जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है, उसे मेनली 3 बड़े शिपयार्ड डोमिनेट करते हैं और वो है सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज, हानवा ओशियन और एचडी हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज। अगर इन शिपयार्ड के ऑर्डर्स की बात करें तो 2024 में एचडी कोरिया शिप बिल्डिंग के पास $12.1 बिलियन के लगभग 112 वेसल्स के ऑर्डर हैं। वहीं हनवा ओशियन के पास $5.7 बिलियन की वैल्यू के लगभग 26 वेसल्स के ऑर्डर हैं और वहीं सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज के पास $4.9 बिलियन की वैल्यू के लगभग 22 वेसल्स के ऑर्डर हैं। हालांकि देखिए, वर्ल्ड के टॉप शिप बिल्डर की बात करें तो वो है चाइना, और वो भी पिछले लगातार 14 सालों से। चाइना इज ए मार्केट लीडर इन टैंकर्स, कंटेनर्स एंड बल्कर्स और चाइना की शिपयार्ड 2029 तक कंप्लीटली बुक हैं। इवन 2027 तक तो उसके किसी भी यार्ड में स्पेस ही नहीं है। वर्ल्ड की मोस्टली कंट्रीज के जो शिप हैं, वो काफी पुराने हो रहे हैं और इसलिए उन्हें रिप्लेस करने के लिए डिमांड बढ़ रही है। साथ ही पूरे वर्ल्ड में डिमांड बढ़ रही है लो कार्बन शिप्स की। फिलहाल पूरे वर्ल्ड में शिप मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी ऑर्डर दिए गए हैं, उनमें से 62.9% है चाइना के पास। चाइना के शिप बिल्डिंग ऑर्डर 88.3% बढ़ गए हैं और फिलहाल चाइना के पास 2539 वेसल्स का ऑर्डर है, होल्डिंग 55.5% ऑफ द ग्लोबल टोटल। और अगर साउथ कोरिया और जापान की बात करें तो दोनों कंट्रीज के पास मिलाकर वर्ल्ड के लगभग 31.3% वेसल्स के ऑर्डर हैं। अब देखिए, साउथ कोरिया का शिप बिल्डिंग सेक्टर में भारत के साथ कोलैबोरेशन करना साउथ कोरिया की भी जरूरत है और भारत की भी। साउथ कोरिया का जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है, वो लगभग 14,000 वर्कर्स की शॉर्टेज फेस कर रहा है और उसके पास फिलहाल जितने भी करंट ऑर्डर हैं, उन्हें फुलफिल करने के लिए साउथ कोरिया को लगभग 45,000 एडिशनल वर्कर्स चाहिए। वहीं भारत को अपने शिप बिल्डिंग सेक्टर को एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी। वहीं रिसेंटली भारत का भी एक हाई लेवल डेलीगेशन साउथ कोरिया की विजिट पर गया था। ये भारत के ऑफिशियल्स की पिछले डिकेड में अपनी तरह की पहली विजिट थी और भारत के इस हाई लेवल डेलीगेशन ने साउथ कोरिया के टॉप 3 शिपयार्ड्स का एक्सटेंसिव टूर किया। इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे भारत के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के सेक्रेटरी टी.के. रामाचंद्रन। इंडियन डेलीगेशन रिसीव्ड ए डिटेल्ड ब्रीफिंग ऑन द शिपयार्ड्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज एंड इको फ्रेंडली शिप बिल्डिंग प्रोसेस। जहां शिप बिल्डिंग सेक्टर में चाइना लीड करता है प्रोडक्शन वॉल्यूम में, वहीं साउथ कोरिया की डोमिनेंस है हाई वैल्यू मार्केट में। साउथ कोरिया के एलएनजी कैरियर्स और इको फ्रेंडली ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज आर कंसिडर द गोल्ड स्टैंडर्ड इन द शिपिंग इंडस्ट्री। अब भारत में वैसे तो लगभग 28 डोमेस्टिक शिपयार्ड हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी काफी लिमिटेड है। फिलहाल भारत के शिपयार्ड सिर्फ स्मॉल और मीडियम साइज वेसल बना रहे हैं और ये लार्ज स्केल कमर्शियल शिप्स नहीं बना सकते। देखते ही देखते चाइना ने वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बना दी है, जो वर्ल्ड के आधे से ज्यादा कमर्शियल वेसल्स बना रही है। साथ ही चाइना एक ऐसी फ्लीट मेंटेन कर रहा है जो यूएस नेवी के साइज से बड़ी है। 2023 में चाइनीज शिपयार्ड्स के पास लगभग 1800 लार्ज कमर्शियल वेसल्स के ऑर्डर थे और वहीं यूएस के पास सिर्फ 5 वेसल्स के ऑर्डर। लगातार बढ़ती मेंटेनेंस डिले और कॉस्ट की वजह से यूएस नेवी भी कई तरह की समस्याएं फेस कर रही है और इसलिए यूएस भी अपने केएलआईज के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। यूएस ने भी भारत के 2 शिपयार्ड के साथ एग्रीमेंट किया है
फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑक्सिलरी शिप। आप देखिए भारत का ट्रेड तो अच्छा खासा है, लेकिन भारत का लगभग 95% शिपिंग ट्रेड फॉरेन ओन्ड या फॉरेन फ्लैग वेसल के जरिए होता है। अब भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए भारत सरकार ने भी कुछ कदम उठाए। भारत सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया है, विच विल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट एंड पुश टुवर्ड इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत की शिपिंग इंडस्ट्री के लिए फाइनेंशियल इकोसिस्टम की कमी है। एंटायर वैल्यू चेन फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, ऑनरशिप ऑफ शिप्स, लीजिंग, रिसाइकलिंग एंड रिपेयर ऑफ शिप्स, ये सब भारत के बाहर होता है। भारत सरकार एक नई शिप बिल्डिंग पॉलिसी भी लेकर आ रही है, जिसकी 2026 में आने की उम्मीद है। इसके अंदर ये प्रोविजन रखा गया है कि भारत सरकार ऐसे शिप्स को 30% फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी जो मीथेनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पर चलेंगे। साथ ही इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम वाले शिप्स को 20% फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। उम्मीद है भारत सरकार के इन इनिशिएटिव से भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को एक नया पुश मिलेगा और भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।